गांव के लोग कहते थे, अगर रात के 2 बजे किसी ने तुम्हारा नाम लेकर आवाज लगाई तो कभी भी जवाब मत देना, क्योंकि वो तुम्हारा कोई अपना नहीं होता। वो होती है गांव की चुड़ैल, और जो भी उसके बुलाने पर मुड़कर देखता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बनखेड़ी में ये कहानी कई सालों से लोगों के बीच डर बनकर जिंदा थी। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे एक औरत की आत्मा रहती है। वो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन रात में वो लोगों को उनका नाम लेकर बुलाती है। एक दिन शहर से रोहित अपने दादा के गांव आया। रोहित पढ़ा लिखा था और ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। रात को खाना खाते समय उसकी दादी ने कहा, बेटा, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। रोहित हंस पड़ा। दादी, ये सब अंधविश्वास है। दादी की आंखों में डर था। नहीं बेटा, इस गांव में कई लोग गायब हो चुके हैं। उस रात रोहित अपने कमरे में सो रहा था। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक रात के 2 बजे खिड़की के बाहर से आवाज आई, रोहित। रोहित की आंख खुल गई। वो थोड़ा चौंका, फिर दोबारा आवाज आई, रोहित, बाहर आओ। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी लग रही थी। रोहित उठकर खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर वही हुआ, रोहित। इस बार आवाज उसके दोस्त अमन जैसी थी। रोहित का दिल थोड़ा घबराने लगा। वो बाहर देखने गया। दूर बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक औरत खड़ी दिखी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। डर की शुरुआत। रोहित ने आवाज लगाई, कौन है? औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। फिर उसने कहा, रोहित, तुम मुझे पहचानते नहीं? रोहित ने गौर से देखा। उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। पहले उसकी माँ जैसा, फिर दोस्त जैसा, फिर किसी अजनबी जैसा। रोहित डर कर पीछे हट गया। अगले दिन रोहित ने गांव के बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने बताया, बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। लोग उसे डायन कहते थे। गांव वालों ने उसे मारकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जला दिया। मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और तुम सबको नाम लेकर बुलाऊंगी। उस रात रोहित ने तय किया कि वो सच पता लगाएगा। वो चुपके से बरगद के पेड़ के पास गया। हवा बहुत तेज चल रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, रोहित। रोहित ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। आंखें काली, मुंह से खून टपक रहा था। औरत हंसने लगी, तुमने जवाब दे दिया। रोहित का शरीर सुन्न हो गया। वो भागने लगा, लेकिन अचानक उसने देखा गांव के कई लोग पेड़ के पास खड़े थे। सबकी आंखें खाली थीं और सब एक साथ बोल रहे थे, रोहित, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगली सुबह गांव वालों को बरगद के पेड़ के नीचे रोहित का मोबाइल फोन मिला, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। उस दिन के बाद गांव में एक नई आवाज सुनाई देने लगी। रात के 2 बजे कोई धीरे से नाम लेकर बुलाता, अमन, रवि, सोनू। और अब कभी कभी एक नई आवाज भी सुनाई देती है, रोहित, क्योंकि अब वो चुड़ैल अकेली नहीं।